मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संविधान बचाओ रैली में बालोद पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। बघेल ने हालिया पहलगाम आतंकी हमले और 12 साल पुराने झीरम घाटी नक्सली हमले के बीच समानता बताते हुए कहा कि वहां धर्म पूछकर मारा गया, यहां नाम पूछकर मारा। उन्होंने इन दोनों घटनाओं में सुरक्षा चूक की ओर इशारा करते हुए पूछा कि 12 साल बाद भी झीरम के दोषी और आज के आतंकवादी कहां हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि संविधान ने हमें अधिकार संपन्न बनाया और लोकतंत्र की नींव रखी, लेकिन आज उसे बचाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान सबसे बड़ा है, क्योंकि वही सभी संस्थाओं का अधिकार क्षेत्र तय करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, न्यायपालिका पर दबाव है और उसके फैसलों पर भाजपा नेता टिप्पणी करते हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये लोकतंत्र के लिए खतरे का संदेश है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बालोद जिला में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग आए थे। सभी हमारे प्रबुद्ध जन भी जिले के और साथ ही हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सब उपस्थित थे। आज संविधान खतरे में है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे कमजोर किया जा रहा है और इसीलिए बहुत जरूरी है आम नागरिकों की जो रक्षा संविधान करती है वही संविधान आज खतरे में है। इसलिए इसका आयोजन किया गया है। आज एक उदाहरण के तौर पे कानून बना है मनरेगा का, लेकिन प्रदेश या देश में कहीं मनरेगा का काम नहीं चल रहा है। गरीबों के लिए जो एक आर्थिक सहायता का कारण बनता था वो भी बंद कर दिया गया है। उसी प्रकार चाहे निर्वाचन आयोग हो, सभी को कमजोर करने का काम इस सरकार ने किया है। दूसरी बात यह है, जो सिंदूर की घटना, पहलगाम की जो घटना घटी और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भारतीय सेना ने बड़ी ताकत के साथ पूरे सौरभ आक्रामक तरीके से पाकिस्तान को पीछे धकेलने का काम किया, लेकिन अचानक सीज फायर किया गया। तो सवाल आज इस बात का है कि पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? वहाँ जो 4 आतंकवादी है वो पकड़े क्यों नहीं गए? तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री इतना क्यों दब रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर करा रहे हैं। हमारे देश में तीसरा कौन होता है जो हमारे हस्तक्षेप करे? ये सवाल है जिसका जवाब जनता मांग रही है। बालोद जिला में जिला स्तरीय संविधान बचाओ यात्रा जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ पर निकाली गई और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने एक परिकल्पना की थी और इस संविधान सभा में जिन्होंने इस संविधान को निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज देख रहे हिंदुस्तान में वो संविधान जिसका परिपालन हर व्यक्ति को, चाहे जिस हिसाब से उनकी अभिव्यक्ति से लेकर धर्म के लेकर हर चीज़ों की स्वतंत्रता मिली हुई थी, लेकिन आज उन्हीं संविधान को ये भाजपा वाले मजाक बनाकर रख दिए हैं। संविधान के जिस हिसाब से हिंदुस्तान के एक नागरिक को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का जिस हिसाब से यहाँ पर छीनने का एक प्रयास भाजपा की सरकार के द्वारा चाहे प्रदेश हो या देश में की जा रही है, और आज ये उसी संविधान का रोना रो रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि देखना एक दिन मोदी जी को भी ये संविधान झुकने पर मजबूर कर देगा, और आज उनका कथन 100% सही है कि आज मोदी जी भी उस संविधान की कापी को लेकर नतमस्तक हुए हैं। तो ये संविधान पूरे हिंदुस्तान की गौरवशाली इतिहास जिनके माध्यम से रहा है, उस संविधान को अंगीकार पूरे देश की जनता ने किया है। हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उस संविधान को अक्षुण्ण बनाकर रखें और देश की स्वतंत्रता को भी, इस अखंडता को मजबूत करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये भाजपा की सरकार आज उस संविधान की आड़ में जो एक यात्रा निकाल रही है, आपने देखा है कि एक तरफ सभा हमारी चल रही है, दूसरी तरफ इस सभा को विखंडित करने के लिए सिंदूर, हम बोल रहे करना चाहिए एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। ये सैनिक जो ऑपरेशन चलाए थे उनकी शौर्य गाथा मैं धन्यवाद देता हूँ उस हमारे उस महिला अधिकारी को जिनके नेतृत्व में आज ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ और 4 दिन में ही पाकिस्तान के तलवे चटा दिए, पाकिस्तान को धूल चटा दिए। लेकिन ये उनकी गाथा नहीं गा रही है, ये केवल अपने मोदी तक सीमित है, और वो मोदी जो केवल ट्रम्प के इशारे पर चल रहा है। जहां सीज फायर इस देश की जनता को या मोदी को करनी चाहिए या देश की सेना को करनी चाहिए, उधारी में
आज वो ट्रम्प के माध्यम से करवा रहे हैं। तो ये देख लीजिए हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।